नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग आज का टॉपिक है और बहुत ही नॉलेजफुल आज का टॉपिक है। तो आज हम आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। आजकल के नए लोग ऐसे ही करते हैं, लेकिन क्यों नहीं वो सफल हो पाते हैं, आज आप इस वीडियो में आप लोग देखेंगे और समझेंगे। वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगे तो। दो दोस्त थे, रवि और राहुल। दोनों की सैलरी बराबर थी और दोनों सपने लगभग एक जैसा देखते थे। एक छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी का दिशा बदल दिया। और उनकी जिंदगी का दिशा क्या बदल दिया आप ये समझिए। नए लोग ऐसे ही अपने लाइफ में समझ नहीं पाते हैं कि उनको क्या करना है और वो क्या कर देते हैं। दोनों की सैलरी 25,000 थी। दोनों 10,000 महीना सैलरी से बचाना चालू किया। 25,000 थी, 15,000 ये लोग घर परिवार में या और भी खर्च के लिए ये लोग खर्च कर लेते थे। दोनों ने 10-10 हजार रुपया बचाना चालू कर दिया। ऐसा काम इन्होंने 2.5 साल तक किया। लगभग 3-3 लाख रुपया इन्होंने बचा लिया दोनों दोस्तों ने। लेकिन रवि शान शौकत और मौज और मस्ती से जीने वाला रवि लड़का था। रवि ने क्या किया, उस 3 लाख रुपए का एक मारुति ले लिया। क्योंकि शान शौकत और ऐश आराम से वो जीने वाला लड़का था, उसने एक मारुति ले लिया 8 लाख रुपए का। 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट करके और 5 लाख रुपया लोन पे रवि ने ले लिया। गाड़ी तो उसको मिल गई। 10% का वो बैंक वाला 10% का 10 साल के लिए 6,608 रुपये का EMI चलना चालू हो गया। यानी उस कार का EMI 6,608 रुपया हर महीना चलना चालू हो गया। अब रवि ने 6,608 रुपया पर महीना EMI देना चालू किया तो 10 साल में 7,92,000 इन्होंने रवि ने EMI के रूप में पैसा दे दिया 5 लाख रुपये का। रवि ने EMI में ब्याज दे दिया 2,92,960 रुपया। अब ये सोचिए, मान के चलिए कि 2,93,000 समथिंग ये EMI में ब्याज में दे दिया। राहुल बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वो अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में वो अच्छी तरह से जानता था। लेकिन रवि शान शौकत के कारण इसने अपना पैसा, कुछ पैसा EMI में चलाना चालू कर दिया, कुछ पैसा पेट्रोल में चला गया। ऐसे ही इसका पैसा 25,000 रुपया कुछ खर्च में चला गया। ऐसे ही पैसा उसका ख़त्म होते चला गया। लेकिन राहुल 3 लाख रुपया अपने आने वाले समय के लिए म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया। 3 लाख रुपया 10 साल के लिए इसने कर दिया। उसने तो 10 साल के लिए EMI पे ले लिया और इसने 10 साल के लिए लमसम कर दिया अपना पैसा 3 लाख रुपया। जो राहुल के पास कम से कम 5,000 रुपया और खर्च करने के बाद भी 5,000 रुपया बचता था, तो उसने SIP चालू कर लिया। अब SIP से और लमसम से आप समझेंगे राहुल के पास कितना बच सकता है और वही रवि के पास कुछ भी नहीं बचा। तो आप समझेंगे कि राहुल के पास थोड़ा सा समझदारी थी तो इसने बहुत कुछ कर लिया अपने लाइफ में। सेम ऐसे ही अभी से भी चाहे तो लोग कर सकते हैं, लेकिन शान शौकत दिखाने के चक्कर में लोग अपने आप को बर्बाद कर देते हैं और EMI के चक्कर में लपेटे में आ जाते हैं। EMI उनको जो है कि भरना पड़ता है हर महीना। कभी भी वो छुट्टी नहीं ले सकते हैं EMI के चक्कर में। अब आप ये समझिए, अगर एक उदाहरण के तौर पे यदि 3 लाख रुपया राहुल किसी बैंक के म्यूचुअल फंड में लमसम कर दिया 10 साल के लिए और 12% का रिटर्न दे तो 9,31,000 रुपया ये होता है। अगर 5,000 रुपया महीने का SIP यदि कर दे तो 10 साल में 6 लाख रुपया जाता है। 12% से अगर एक्सपेक्ट किया जाए तो 11,61,000 रुपया ये होता है। अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो लगभग 21 लाख रुपया समथिंग हो सकता है।
रवि के पास शून्य बटा सन्नाटा, रवि के पास कुछ भी नहीं बचा, और जो बचता भी था वो गाड़ी के मेंटेनेंस में, गाड़ी के ईएमआई में और गाड़ी के पेट्रोल में सब पैसा चला जाता था। लेकिन राहुल का सब पैसा बचता था, वो ट्रेवल करता था, जो है कि बस वगैरह से वो ट्रेवल करता था। अब ये समझ लीजिए HDFC बैंक में राहुल का अकाउंट था, जो जेन्युइन आप समझ लीजिए कितना हो चुका था राहुल का पैसा। HDFC बैंक में राहुल का अकाउंट था। HDFC मिड कैप में राहुल ने लमसम कर दिया 3 लाख रुपया, और HDFC बैंक का मिड कैप 10 साल में 18.25% का रिटर्न जनरेट करके दे चुका है। HDFC बैंक का मिड कैप 16 लाख रुपया ये जो है कि 10 साल में पास्ट में जनरेट करके दे चुका है। और राहुल ने HDFC स्मॉल कैप में 5,000 रुपये का SIP कर दिया, जो कि रवि का पेट्रोल में जाता था, उसके मेंटेनेंस में जाता था, लेकिन राहुल का पैसा बच जाता था। तो 5,000 रुपये महीना HDFC स्मॉल कैप में ये करना चालू कर दिया। 10 साल में 6 लाख रुपया इसका गया, और 20.37% के रिटर्न से 17,33,000 ये HDFC स्मॉल कैप पास्ट में दे चुका था। अब आप ये समझिए कि दोनों को यदि आप समझ लीजिए जोड़ेंगे तो 33 लाख रुपया का फंड राहुल के पास तैयार हो गया। लेकिन रवि के पास वही गाड़ी जो 8 लाख रुपया का है, वो 2.5-3 लाख रुपया में 10 साल में कोई लेने वाला नहीं है, और फिर वो वही का वहीं रह गया। जल्दीबाजी में लोन आपको खुशी दे सकता है, लेकिन फ्यूचर में आपको वो दुख ही दुख देगा। लेकिन आप यदि जल्दीबाजी नहीं करेंगे तो आप राहुल जैसा आप हो सकते हैं, और जल्दीबाजी किए तो आप रवि जैसा हो सकते हैं। अब ये समझ लेते हैं, जो हमने आपको बताया है ये 3 लाख रुपया लमसम क्या 16 लाख बनाया है या नहीं बनाया है। फिर ये समझ लेंगे 5,000 रुपये महीना क्या 10 साल में 17 लाख बनाया है या नहीं बनाया है। हमने वैसा ही यहाँ पे लिख के आपको बता दिया है। तो पहले आप ये समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। हमने मिड कैप हमने सेलेक्ट किया है, 10 साल ये सेलेक्ट किया है, आप देख सकते हैं 3 लाख रुपया ये गया है, ये भी देख सकते हैं, और रेगुलर में यही है बैंक वाला, आप देख ही सकते हैं। फिर सबमिट कर दिया है। आप देखेंगे HDFC मिड कैप बैंक वाला ये फंड है, 2007 से ये फंड चालू है, 84,854 करोड़ रुपया इस फंड में पब्लिक का पैसा है। यही 3 लाख रुपए का जो राहुल ने 3 लाख रुपया 10 साल टाल के छोड़ दिया, 16,06,000 रुपया पास्ट में बना के दे चुका है। कितना परसेंट से? 18.25% से 16 लाख बना के पास्ट में दे चुका है। अब SIP का रिटर्न समझ लेते हैं, जो राहुल ने SIP किया था। ये आप देख सकते हैं HDFC स्मॉल कैप 3,000 रुपये महीने के SIP से कितना जाता है? 6 लाख, 16 लाख 54,000 आप यहां देख सकते हैं। तो इस तरीके से राहुल ने SIP और लमसम किया। तो देखिए, लोन कुछ समय के लिए आपको खुशी दे सकती है, लेकिन पूरे लाइफ आपको वो नुकसान ही नुकसान देगी। तो इसलिए आप जो भी काम कीजिए सोच समझ के कीजिए, सोच समझ के नहीं कीजिएगा तो पूरा लाइफ आप उसी में आप फंस के रह जाएंगे, आगे कुछ आप कर नहीं पाएंगे। तो देखिए, मेरे वीडियो में यदि आप लोगों को कुछ मोटिवेशन मिला हो तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी के साथ अगले नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।